हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राणायाम के अर्थ, प्रकार व उनके लाभ के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राणायाम के अर्थ, मीनिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास वायु तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रण। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। पहला है पूरक। पूरक का अर्थ है श्वास लेना। सेकंड है रेचक। रेचक का अर्थ है श्वास का बाहर निकालना। थर्ड है कुंभक, श्वास को रोककर रखना। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है अंतः कुंभक और दूसरा है बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक पूरा श्वास भरकर उसे रोकना अंतः कुंभक कहलाता है। सेकंड बाह्य कुंभक, श्वास को पूरा बाहर निकालना, उसे बाहर निकालकर उसे रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार। प्राणायाम के निम्न प्रकार होते हैं। पहला सूर्य भेदी प्राणायाम, सेकंड उज्जयी प्राणायाम, थर्ड हितकारी प्राणायाम, फोर्थ शीतली प्राणायाम, पांचवा ब्रश्मिका प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम, सातवां प्लावनी प्राणायाम, आठवां मूर्छा प्राणायाम। फर्स्ट है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसकी कैसी पूर्व स्थिति, मतलब किस हिसाब से हमको ये करना चाहिए। पद्म आसन या सिद्धासन में बैठ जाए। विधि, इसको हम कैसे करते हैं। दाएं हाथ की कनिष्ठिका तथा अनामिका उंगलियों को बाईं ओर की नासिका तथा अंगूठे की दाएं नासिका के ऊपर रखें तथा बीच की दोनों उंगलियां सीधी रखें। फिर अंगूठे से दाएं तरफ वाली नासिका को बंद करें। इस प्रकार इसे 10 से 15 बार दोहरानी चाहिए। सावधानियां। पहला है, इस प्राणायाम को शुरू करने के लिए श्वास को अंदर ले जाने की क्रिया हमेशा बाईं नासिका से ही करें। सेकंड, श्वास को रोकना अवश्य चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार ही रोके। शुरू में अधिक देर तक श्वास नहीं रोकना चाहिए। थर्ड, उच्च रक्तचाप वाले व हृदय रोगों को कुंभक नहीं करना चाहिए। अब लाभ, क्या बेनिफिट है इसके। फर्स्ट है, सभी रक्त वाहिनियां साफ हो जाती है, विशेष रूप से हृदय की धमनियां के अवरोध दूर हो जाते हैं। सेकंड, पूरे शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पहुंच जाती है। थर्ड, हृदयघात से बचाव होता है। फोर्थ, भावनाओं पर नियंत्रण होने लगता है, अर्थात मन स्थिर रहने लगता है। पांचवा, शरीर का भार नियंत्रण होता है। छठा, एकाग्रता का विकास होता है। सातवां, क्रोध पर नियंत्रण होता है तथा अनुशासन में वृद्धि होती है। सेकंड है ब्रश्मिका प्राणायाम। पूर्व स्थिति, मतलब किस आसन में हमको बैठना चाहिए। सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाए। विधि, प्रथम अवस्था, पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर मुंह व आंखें बंद कर ले। दाई नासिका को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर ले। वे बाही नासिका से पूरक व रेचक करे, अर्थात श्वास को वेग पूर्वक अंदर भरे तथा वेग पूर्वक ही बाहर निकाले। यह प्रक्रिया लोहार की धोकनी की तरह होती है, इसलिए इस प्राणायाम को ब्रश्मिका कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंधे व सिर नहीं हिलने चाहिए। सेकंड अवस्था, इस अवस्था में वही क्रिया दोहरानी चाहिए, लेकिन दाईं नासिका से, अर्थात अब बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद कर देना चाहिए। वह दाईं नासिका से पूरक व रेचक करना चाहिए। अंत में लगभग 15 सेकंड तक श्वास रोककर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना चाहिए। थर्ड, अंतिम अवस्था, इस अवस्था में भी उपरोक्त प्रक्रिया की जाती है, केवल अंतर इतना होता है कि दोनों नासिकाओं से जल्दी जल्दी वेग पूर्वक श्वास भरते हैं तथा एक ही साथ दोनों नासिकाओं से बिना रोके बाहर निकलते हैं। सावधानियां। ब्रश्मिका प्राणायाम करने के लिए निम्न सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, इस प्राणायाम को योग प्रशिक्षण या शिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सेकंड, खाली पेट करना चाहिए। थर्ड, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति या हृदय रोगी को यह प्राणायाम अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए। अंत में श्वास भी नहीं रोकना चाहिए। लाभ, इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, यह अस्थमा के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। सेकंड, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। थर्ड, मधुमेह तथा पेट के रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। फोर्थ, वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पांचवा, मोटापे को नियंत्रण करता है। छठा, एंजाइम का दर्द भी ठीक हो जाता है। सातवां, हृदय घात से बचाव करता है। आठवां, एकाग्रता बढ़ा देता है। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।